कहानी की शुरुआत एक शादी के समारोह से होती है, जहां कुलदीप के पिता महिलाओं के कपड़े पहनकर डांस कर रहे होते हैं। वहां मौजूद सभी लोग उनके साथ जमकर नाच रहे होते हैं। दूसरी तरफ शन्विका भी वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। तभी शन्विका का भाई भी नशे की हालत में वहां पहुंच जाता है और सबके सामने जोर जोर से नाचने लगता है। शन्विका चुपचाप उसकी वीडियो बना लेती है और वो वीडियो अपने पिता चौहान को दिखा देती है। ये देखकर चौहान गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने बेटे को एक जेल जैसी कोठरी में बंद करवा देता है। कुछ देर बाद शन्विका अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई प्यास से तड़पते हुए कहता है, बहन थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। लेकिन शन्विका उसे सीधे हाथ से पानी नहीं देती, बल्कि एक पाइप के जरिए पानी पिलाती है। इससे साफ पता चलता है कि वो अपने पिता के फैसलों के खिलाफ नहीं जाती। दूसरी तरफ कुलदीप के पिता घर लौटते हैं। आज वे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कई दिनों बाद अच्छी कमाई हुई होती है। हंसते हुए कहते हैं, आज तो ऐसा नाचे कि छोटे चौहान को भी नचा दिया। लेकिन तभी कुलदीप के पिता गंभीर होकर कहते हैं, बेटा तुम्हारी नौकरी लगना बहुत ज़रूरी है। हम एक वक्त का खाना कम खा लेंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करेंगे। जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और सिम्मी की शादी हो जाएगी, उसी दिन लोगों के मनोरंजन के लिए नाचना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अपने पिता की बातें सुनकर कुलदीप की आंखें भर आती हैं। वो भावुक होकर अपने पिता की गोद में सिर रख देता है और रोने लगता है। अगली सुबह कुलदीप और उसका दोस्त दीपू साइकिल से कॉलेज जा रहे होते हैं। तभी कॉलेज के कुछ लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं और कुलदीप का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, नई साइकिल कहाँ से आई? लगता है कल रात तेरे बाप ने ज्यादा पैसा कमा लिया। इतना कहकर उनमें से एक लड़का कुलदीप की साइकिल छीन लेता है और स्टंट मारने लगता है। ये देखकर कुलदीप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो दौड़कर उस लड़के को साइकिल समेत नीचे गिरा देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। वो लड़का अपने कई दोस्तों को बुला लेता है, लेकिन तभी शन्विका वहां पहुंच जाती है। वो अकेले ही उन सभी लड़कों को भगा देती है। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए कुलदीप से पूछती है, पीट गए या पीट दिया? कुलदीप भी मुस्कुराकर जवाब देता है, उसे कैसे पीटने देते, उठाकर पटक दिया। शन्विका सिर्फ गुड कहती है, मुस्कुराती है और अपनी बुलेट पर बैठकर कॉलेज चली जाती है। तब दीपू कुलदीप से कहता है, आज तो अच्छा हुआ शन्विका जी आ गई, नहीं तो हमारी अच्छी खासी पिटाई हो जाती। इसके बाद कुलदीप एक पर्ची पर थैंक यू लिखता है और दीपू से कहता है कि ये शन्विका को दे दे। दीपू जैसे ही वो पर्ची शन्विका को देता है, वो उसे पढ़ते ही फाड़ देती है और कहती है, जाकर उससे कहो खुद आकर धन्यवाद बोले। मजबूर होकर कुलदीप खुद शन्विका के पास जाता है। शन्विका मुस्कुराते हुए कहती है, ओ मिस्टर टॉपर, चिट्ठी क्यों भेजी? कुलदीप कहता है, धन्यवाद कहना था इसलिए। शन्विका शरारती अंदाज में कहती है, सामने बोलने में शर्म आ रही थी क्या? इधर आओ। वो धीरे धीरे कुलदीप के बेहद करीब आ जाती है और मीठी आवाज में कहती है, तुमने जो धन्यवाद कहा वो हमें नहीं चाहिए। कुछ ऐसा कहो जो हमारे दिल को अच्छा लगे। तब कुलदीप भी मुस्कुराते हुए कहता, सुना है लड़कियों को झूठी तारीफ बहुत पसंद होती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। सच तो ये है कि आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। आपकी आंखों में एक अलग ही नूर है। जहां आपकी नजर पड़ती है, वहां जैसे उजाला फैल जाता है। कुलदीप की बातें सुनकर शन्विका कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही होती है कि वो कुलदीप की बातों से बेहद खुश हो चुकी है। फिर कुलदीप उंगलियां चटकाते हुए कहता है, अब चलूं? और वहां से चला जाता है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद शन्विका पहले से ही कॉलेज के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही कुलदीप वहां पहुंचता है, शन्विका उसका रास्ता रोककर कहती है, हमें तुमसे कुछ कहना है। तुम हमें अच्छे लगते हो, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? लेकिन कुलदीप साफ मना कर देता है और कहता है, नहीं, मुझे इन सब कुलदीप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, पीछे से शन्विका जोर से आवाज लगाती है, सुनो, तुम हमें बहुत अच्छे लगने लगे हो, भाग लो जितना भागना है, लेकिन एक दिन वापस हमारे पास ही आओगे। इतना कहकर शन्विका अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाती है, चश्मा पहनती है और अपनी बुलेट स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती।
शन्विका ने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन क्या कुलदीप भी उसके प्यार को स्वीकार करेगा, या फिर इन दोनों के रिश्ते के बीच समाज और चौहान सबसे बड़ी दीवार बनेंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 1 के एपिसोड 3 में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नाइट एक्स मूवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।